ये फिर आ गया। जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और वो टॉपिक है अपना मिसिंग नंबर। तो इस टॉपिक को ऊपर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे समझते हैं यार ये हम कर लेंगे, बहुत ईजी है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ हमें कंसेप्ट याद नहीं आते हैं। तो उस कंसेप्ट को, उस पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम में सही आंसर तक पहुँच पाए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। देखो भाई, सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे, जो टाइप लेंगे वो है अपना क्रमागत जो संख्या है उनको फाइंड करना। जैसे क्रमागत पैटर्न हो सकता है, क्रमागत मतलब सीरीज से, जैसे 1 2 4 8 16 32 है ना, 64। तो अगला जो नंबर है वो क्या आने वाला है, तो देखो यहाँ पे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 8 से 16 32 64। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। देखो 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 64। तो 64 का डबल कितना हो जाएगा? यहाँ पे अपना आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 128, 128 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्रमागत सीरीज चल रही है ना। इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही क्रमागत सीरीज चलेगी। देखो 1 4 9 16 25, यहाँ पे क्या आने वाला है? 49 64। यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 क्या होता है? 1 1 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। 9 क्या होता है? 9 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आने वाला है? 36। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 36। ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब अगला टाइप देखते हैं अपन, जिसमें क्रमागत नहीं होगी, संख्याएं विपरीत रिलेशन में होंगी, विपरीत रिलेटेड होगी, अपोजिट में रिलेशन रखेगी। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे है 5, तो 5 का अपोजिट कितना हो रहा है? 25, यानी 5 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे है 2, तो 2 का अपोजिट कितना हो रहा है? 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पे देखो 4 है, 4 का अपोजिट कितना हो रहा है? 16, यानी 4 का स्क्वायर हो रहा है। अब हमारे पास जो हमें पता करना है वो है 3, और 3 का अपोजिट कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 9। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अपोजिट नंबर है उनमें ही रिलेशन बनेगा। और कैसे बनेगा? देखो 7 और 1, तो 7 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 6। 8 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 और 6 का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यही पैटर्न उधर लगाना है हमको। 4 का और 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 8 और 4 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? बताओ 7 और 9 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे कैसे मैं आपको सीधा सीधा टू दी पॉइंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब हम अगला टाइप जो है वो देखते हैं। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। इनका लॉजिक, इनका पैटर्न ये होता है कि ये जो 3 नंबर्स होते हैं, इन 3 नंबर्स, ये तीनों नंबर्स आपस में किसी न किसी स्पेशल कंडीशन से जुड़े होते हैं, और उस कंडीशन का पता करके, उस पैटर्न का पता करके हमें रिक्वायर्ड नंबर लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 23 27 50। तो 23 27 से 50 कैसे आया, पहले ये पता करते हैं। 23 और 27 कितने हो जाते हैं? 50। मतलब इन दोनों का क्या करना है? टोटल करना है। 15 और 15 कितने हो गए? 30 हो गए। मतलब हमें पैटर्न क्या समझा कि 18 और 32 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 32, यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो इसमें ये टाइप लग सकता है। दूसरा ये है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्या करना होता है, जो बाहर के नंबर्स हैं उनका रिलेशन आपस में कुछ ना कुछ होता है, और उनको मल्टीप्लाई करके, जोड़ के, गुणा करके, घटा के, कैसा भी करके हमें आंसर अंदर वाला लेके आना होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 3 4, 2 से 48 कैसे आया? क्या यहाँ पे जोड़ हो रहा है? क्या जोड़ तो नहीं हो रहा है, तो गुणा हो रहा है। क्या गुणा करते हैं? 2 3 6 6 24, 24 दूना 48, यानी कि यहाँ पे गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर भी गुणा ही करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 को 8 से किया, 8 को 4 से किया, तो कितना आ जाएगा फिर? 384। यहाँ पे गुणा करने हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 100 दूनी 32, 16 48, 16 कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है जैसा हमने अभी इधर किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर ऐड हो रहा है? 6 और 4 10 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? 6 कुछ 24 होता है, तो 24 भी यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर और कुछ लगाना पड़ेगा हमें। हम वर्ग लगाते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर कितना हो गया? 52, यानी यहाँ पर वर्ग करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो
तो 9 और 25 कितना आ गया 34। लेकिन हमें यहाँ पर आंसर ये वाला पूछा है, ये वाला नंबर पूछा है। तो यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 आउटी 64 यानी 64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या माने हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ कितना आंसर आ रहा है पास 68। अब ये कैसे पता करेंगे, तो एक्स स्क्वायर पता करना है तो 64 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 4। और हमें x पता करना है तो x का मान कितना आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर हटता है इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी पता करें 8 आउटी 64 और ये 68 है, 64 और 68 का अंतर आ रहा है 4 और 4 का वर्गमूल यहाँ पर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर हम वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे और अपन सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। और आगे कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग पैटर्न बताते हैं तो वो भी हम समझते हैं। मैं टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन से गुरुजी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जो अंदर नंबर्स लिखे होते हैं ये नंबर्स हमें बाहर जो नंबर्स हैं उनका कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके ही लेके आया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 81, तो 81 8 और 1 से आया होगा और 8 और 1 से कैसे आया होगा ये हमें पता करना है। तो क्या 8 बन जा तो 8 होगा, तो 81 तो आ नहीं सकता। तो फिर क्या हो रहा होगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 17, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो फिर और क्या हो सकता है, और मैथ लगाओगे तो देखो 8 और 1 कितना हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। तो यहाँ पर जोड़ के और वर्ग कर रखा है तो 9 और 7 हो गया 16 और 16 का वर्ग कितना आ गया 256 आ गया। यहाँ पे देखो 6 और 4 कितना होता है 10 और 10 का स्क्वायर करोगे वर्ग करोगे तो कितना आ गया 100 आ जाएगा। तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8 और 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 64। अब ये वाले टाइप को देखो, इस क्वेश्चन में बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलग पैटर्न लगेगा। यहाँ पर बाहर की संख्याओं से अंदर वाली संख्या नहीं लाई गई है, अंदर तो कोई संख्या ही नहीं है तो क्या लाओगे। तो फिर क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ और पैटर्न लगाएंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आमने सामने का पैटर्न लगा सकते हैं। वर्टिकली हम यहाँ पर हो सकता है पैटर्न लग रहा हो, तो यहाँ पर आमने सामने का क्या पैटर्न लग रहा है, देखिए 32 और 18 का टोटल करोगे तो कितना आ गया 50, 25 और 25 का टोटल करोगे तो 50 आ गया। 37 और 13 का टोटल करोगे तो भी कितना आ रहा है 50। तो जैसे यहाँ पर योग करने पर बराबर आ रहा है, हो सकता है कहीं पे अंतर करने पर बराबर आ रहा हो, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे देखो 35 और 32 का टोटल करोगे तो कितना आ गया 67 67, 51 और 16 का टोटल करोगे तो भी 67 आ रहा है। तो 29 में क्या जोड़े कि 67 आ जाए, तो आप क्या करो 67 में से 29 माइनस कर दो, तो 17 में से 9 गए तो कितने बच गए 8, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 38 यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा क्योंकि 29 और 38 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब अगला टाइप है हमारा मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन हमें एग्जाम में काफ़ी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स वाले में जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स में एक नंबर मिसिंग नंबर होता है, वो आपको फाइंड करना होता है। तो उस नंबर का रिलेशन या तो हॉरिजेंटली जुड़ा होता है या फिर वर्टिकली जुड़ा होता है। तो आप क्या करो पता करो। अब यहाँ पर मैथ्स के कई तरह के टाइप्स हम लगा सकते हैं, गुणा कर रखा हो, जोड़ रखा हो, घटा रखा हो, वर्ग कर रखा हो, कुछ भी जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था उस टाइप के सारे कंसेप्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे 107 से 93 और 93 से फिर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो 107 और 93 का टोटल करोगे और फिर कुछ भाग दोगे तो क्या 7 आ सकता है क्या अंतर करोगे और कुछ भाग दोगे गुणा करोगे तब 7 आ सकता है क्या। तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम 107 में से 93 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास 14 बचेगा, और फिर 14 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 7। यानी कि यहाँ पर जो हॉरिजेंटली है वो यहाँ पर हॉरिजेंटली जो टाइप है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो जैसे 153 और 19 है तो 153 में से 19 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 9 से 9 4 13 यानी कि 4, और यहाँ पे बचेगा 4 में से गया तो 3 और 134, और 134 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 67 आ जाएगा। तो 67 आ रहा है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर इनमें भी क्या करोगे आप अंतर करोगे तो 151 में से 111 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 04 यानी 40, और 40 यानी 40 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 20 आ जाएगा। तो अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा 20 यानी कि 20 आ जाएगा अपना आंसर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर हॉरिजेंटली वे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। किसी टाइप में आप किसी क्वेश्चंस में आप वर्टिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर दोनों तरह से हमें देखना पड़ता है।
और इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि किस किस और क्या क्या टाइप लगेंगे वो हमें पता चल जाए। हमारे अगले क्वेश्चन से जैसे 7 और 5 से या तो 24 आ रहा होगा या फिर 7 और 1 से 5 आ रहा होगा। यहाँ पर हम दोनों तरीके से देखेंगे, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। पहले हम हॉरिजेंटली से चेक कर लेते हैं, अगर आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो 7 और 5 कितने होते हैं 12, तो फिर 12 का डबल करोगे तो कितने हो गए 24, यानी कि यहाँ पे 7 और 5 12 आ रहा है, 12 का डबल हो रहा है तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। यहाँ पर 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 का डबल हो गया 8, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी वही लॉजिक लग रहा है। 4 × 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 5 और 3 कितने हो गए 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, तो अपना आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, हॉरिजॉन्टली से काम हो गया तो वर्टिकली करने की जरूरत नहीं है। अब हमें इस टाइप को देखना है, इसमें क्या हो रहा है। देखो 11, 7 और 3 से या तो 21 आ रहा होगा या फिर 11 और 9 से 2 आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम पहले हॉरिजेंटली चेक कर लेते हैं। 11 और 7 कितने हो गए 11 7 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यहाँ पर यानी कि टोटल हो रहा है भैया। क्या हो रहा है यहाँ पे टोटल हो रहा है। तो आगे भी देखो यही पैटर्न लग रहा है क्या। 9 और 12 कितने हो गए 21, 21 और 15 हो गए 36। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल वाला पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर भी टोटल कर देंगे। 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 10 कितने हो गए 18। तो यहाँ पर अपना आंसर जो होगा वो होगा 18, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली काम हो रहा होगा। तो 7 और 2 से 4 किसे आ रहा होगा, आप चेक करो। 7 और 2 9, 9 से 4 किसे आया समझ नहीं आ रहा। 7 और 2 का अंतर होता है 5, 5 से 4 किसे आ रहा होगा, ये भी समझ से परे। 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके देख लो, ऐसे कई मैथमेटिकली ऑपरेशन करके हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है 4, तो फिर हम क्या करें, फिर वर्टिकली चेक करते हैं। तो 7 और 6 से 85 कैसे आ रहा होगा, क्या दोनों को गुणा करके 85 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कुछ भाग करके गुणा करके जोड़ के इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम और ट्राई करेंगे। तो स्क्वायर करके देख लो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 49 और 36 जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 85। बस अपना काम हो गया। क्या कर रखा है स्क्वायर करके जोड़ रखा है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गए 13। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या संख्या लिखूँ कि दोनों का टोटल करके कितना आ जाए 25। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर रखूँ, जो अपना टोटल है वो 25 आ जाए। तो देखो यहाँ पे तो 16 आ गया। अब 16 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 25, लेकिन यहाँ 9 थोड़ी रखूंगा, यहाँ 16 का वर्गमूल आ रहा है 4। तो यहाँ पर भी क्या करूँगा 9 का वर्गमूल रखेंगे, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा वो 3 होगा, ना कि 9 होगा। 9 अपना गलत है। 9 तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं और फिर हम जोड़ रहे हैं तब 25 आ रहा है। तो फिर क्या करो, यहाँ पे जो संख्या है उसका वर्गमूल रखोगे तो अपना आंसर 3 आ गया। तो यह है मैट्रिक्स वाली क्वेश्चन। इसमें आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करना होता है और अपना जो थर्ड नंबर है वो लेके आना होता है। अब हम कुछ और अल्फ़ाबेट टाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये तो नंबर वाले क्वेश्चन थे मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन को जी भाई, जैसे नंबर का गेम हो सकता है वैसे ही अल्फ़ाबेट का गेम भी हो सकता है। तो यहाँ पे HLQ आ रहा है, DHM आ रहा है, OS के बाद यहाँ पे क्या आएगा, या फिर आप इसको पहले फिर बाद में वर्टिकली चेक करोगे। पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लेस ऑर्डर, जो भी अल्फ़ाबेट है उनका प्लेस ऑर्डर पता होना चाहिए। H कितने नंबर पे आता है 8 पे आता है, L कितने पे आता है 12 पे, Q कितने पे आता है 17 पे। तो 8, 12 और 17। D का होता है 4, 8 और M का कितना हो गया 13, O का 15 और S का कितना होगा 19। तो अब यहाँ पे आप देखो 8 से 12, 12 से 17, 4 से 8, 8 से 13, यानी कि यहाँ पे तो क्या होता है 4 का प्लस हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है 5 का प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 4 का प्लस हो रहा है और फिर यहाँ पे 5 का प्लस हो रहा है। तो 15 में 4 जोड़े तो 19, अब 19 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 19 और 5 24, और 24 पे कौन आता है x। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नंबर में भी करवाया था, जबकि इन दोनों से यह आएगा, इन दोनों से यह आएगा, और इन दोनों से यहाँ पर जो भी नंबर फाइंड करना है वो आएगा। तो देखो D और R से V कैसे आया, तो D आता है अपने 4 पे, R अपना 18 पे आता है। तो 18 और 4 कितने होते हैं 22, और 22 पे कौन आ गया V आ गया, मतलब अपना मामला सेट हो गया। 1 और H आता है 8 पे, 1 और 8 कितना हो गया 9, तो 9 पे कौन आता है I आता है, बिल्कुल सेट हो गया मामला। K आता है 11 पे, E आता है 5 पे, 11 और 5 16, तो 16 पे P आता है, P के सो जा। अब G आता है 7 पे, F आता है 6 पे, तो 6 और 7 कितने हो गए 13,
और 13 पे कौन आता है, मेरा 13, यानी 13 पे कौन आ जाएगा, m अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट थे मैंने आपको वो समझा दी, बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉफिट हो और आपको ये बोरिंग भी ना लगे। बस आपको बेसिक फंडा समझना, उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।